कि प्राचार्य जी के सिर पर खुदा एक ठो सीमेंट के छत्ता गिरा है। चपरासी एक दिन कांधा में चोट खाई। नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा आज अपना कहीं फिर से एक सरकारी स्कूल में लेके आए हैं। सरकारी स्कूल दरअसल सरकारी स्कूलर में ही ठेकेदार जौन बनबुआ करते यह में के बनबुआ करते कि स्कूल 3-4 साल के अंदर गिर जाए। काहे आप अपना का दिखाई थे यह ऐसा स्कूल यह वक्त हम खड़े हैं घोघरा जौन की यह अपना का बताई थे शासकीय हाई स्कूल गहिरा ग्राम पंचायत है। यही के घोघरा ग्राम पंचायत है ओके अंदर यह स्कूल है हाई स्कूल है। ओके यह परिसर अपना देखी लाग है। यह पुरान जर्जर बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग हाल में बनाई गई है 3-4 साल के अंदर हेरा एकर यह में के स्थिति है। यहाँ लोग नेता जौन होवा करा थे उनका अवधिकारीन का तो मात्र कमीशन से मतलब रहवा करा था। कौनों में के ही शिक्षा से ही कौनों में के शिक्षकन की बुनियादी सुविधन से मतलब नहीं रहवा करता ही। अब शिक्षकन का ही कौनों में के सुविधा मिले पढ़ावे का या ना मिले, लड़कन का ही पढ़ी पामा या ना पढ़ी पामा, लेकिन दिखाए का ही यह बयान में अपना बच्चे सुनत हो कि हाँ आज ये स्कूल में ही यह में के कमी निकल के आई, यह में के कमी निकल के आई। लेकिन वो कमी काहे निकल के आई यह का को जानत है यह अपना पंचे आम जनता तक नहीं जान पा बताए कि जौन ऊपर अधिकारी आसीन रहा थे मैं उनका कमीशन खोरी के कारण कमीशन नहीं मिल पावता है। जौने के कारण 4-4 करोड़ रुपया जिला में आवा थी भाई स्कूलन खातिर और वह रुपया लैप्स हो जाती। केंद्र सरकार के फंड जो होता है वह लैप्स हो जावा करा था स्कूलन में नहीं लग पाता है। मात्र काहे नहीं लग पाता है कि वो डीओ साहब का शिक्षा अधिकारी साहब का कमीशन नहीं मिल पावा है। ऐसे स्कूलन तक वह राशि नहीं पहुँच पावती है। यह में कि भवन अपना का हम यह दिखाई लागन जो कि अब हाल में ही 5-6 साल बना है और 5-6 साल के अंदर एक स्थित देखिए अपना यह देखिए का जौन ठेकेदार बनवावा थे वो अपने घरों को यह में के बनवावा थे कि 4-5 साल के अंदर उनका घरों यह में के चूहे लागे। ये सब कमरन में ही बच्चन का बैठे के ही व्यवस्था है लेकिन बैठ नहीं पावा ही। यह अपना देखी बंद है मैं गाय के यहाँ पानी भर जावा करता है। ये देखिए कि जितने रूम है मैं ये पूरा अपना देखिए कि कौने के छत एकर निकल लगी है। ये पूरा यहाँ पानी भर जावा करता है। बरसात के मौसम में एकर मरम्मत नहीं हो पावे जबकि यहाँ के शिक्षकन द्वारा आवेदन दी जा चुका, कई गुहार लगाई जा चुकी, लेकिन फिर अधिकारी हैं के सुने वाले नहीं आई। मात्र अपन कमीशन खोरी और अपन जेब गरम करा थे मैं। आखिर प्रशासन का सैलरी मिला थी वह सरकार से ही काम करे खातिर, लेकिन फिर जौन फंड हुआ करा था वो ही कहो न कहो कमीशन खोरी जेब गरम करे के बाद ही स्कूल तक पहुंचवा करा था और अगर नहीं पहुंचाता है तो स्कूल की हालत यह में गिरावा करा थी और यह स्कूल भले सरकारी है। ऐसे लोग प्राइवेट स्कूल में ही ज्यादा पढ़ा पसंद करते हैं मैं कि सरकारी स्कूल में का पता कि लड़का बैठा और नीचे गिर जाए छता गिर जाए। यहाँ के मास्टर साहब लोग बतावत रहे कि यह एकाध बेर उनके ऊपर यह गिरा हवा एक जो यह छपना ही है वह गिरा है। यह देखिए खंडहर यह देखिए अब मध्य प्रदेश सरकार में ही जौन स्थित है स्कूलन के ही वह स्कूलन की स्थित अपना बच्चे के सामने साफ है और यह स्कूल अब जाए के ही इंग्लिश मीडियम हो रही नहीं, यानी कि कहा चाहिए अभी इंग्लिश मीडियम हो गई और इंग्लिश मीडियम स्कूलन के यह हाल हो गई। यह देखिए यह छत देखिए अपना ऐसा लगा है कि यह सारी और यह गांव की स्कूल होवे न करे। बच्चा आखिर पढ़ा तो पढ़ा कहाँ, प्राइवेट स्कूल में मजबूरी है जा प्राइवेट ये स्कूल में ही ये कौनो स्कूल में ही हम जिला में 200 स्कूल है लेकिन 200 स्कूल के अंदर बतावा जाता है कि 12 मात्र प्राचार्य हैं। सरकार के लगे फैकल्टी नहीं आए, शिक्षकन का रखे का पैसा नहीं आए कि स्टाफ बढ़ा लें कि लड़कियन का पढ़ावा जा सके। ये देखिए अपना ये जाला मकरा लगे हैं पूरी स्कूल देखिए अपना ये देखिए ये जाला मकरा ये सब लगे हैं। ये हर स्कूल के भवन में ही मात्र यह कमीशन पूरी खातिर ये लागत है ठेकेदार ये टेंडर लेबर ले रहे हैं और सरकार यही से ये टेंडर ओपन कह रही है कि जौने जम के पैसा खाए ली और रकम का डकार जाए। यह जर्जर भवन में ही अब लड़का कई में के बैठ के पढ़ पामा और प्राचार्यन के शिक्षकन के का हालत हो ये अपना समझ सकी थे जौन अपना पंचन का दिखावा जाता है कि अब 12 की जात है सरकार द्वारा वह राशि
तो जारी होती केंद्र सरकार से, लेकिन स्कूलन तक नहीं पहुंच पाती है। कारण मात्र भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी। जब तक ये देश में कमीशन खोरी न बंद होई तब तक स्कूल के हालात यह में के रही। ये अपना देखी यहाँ सितंगी पड़ी है, कमरन माही पानी भर जावा करा था, ये अपना देख सकते हैं। यह बरसात में और यह स्कूल हाल में बनी है, मुश्किल से 4-5 साल था वो स्कूल का बने और ओकर यह में के हालत हो गया है। अपने देखिए कि जौन स्कूल को बनावे वाले ठेकेदार होगा करते, उनकर घर तो बहुत आलीशान रहा करत हवे। उनके घरे में ही एक अपना खरोच तक न पाऊ, इतने ढंग से घर बनबुआ करते। लेकिन अपना देखी कि अगर वो नहीं कहीं टेंडर रह दिन जाए तो कऊ में के खाए पी के लीपा पोती कह देते मैं के 2 साल बाद अगर ओके नीचे अपना बैठक तो अपना की जान जा सके थी भाई कितनी देर वो मकान तेज हवा चली तो वह भवन गिर सका था। या में के ठेकेदार घर बनबुआ करा थी, स्कूल बनबुआ करा थी सरकारी। अब एक जने का अक्का है अपना का कुछ सुनवाई थे, पूछी थे कि आखिर ये स्कूल की स्थिति कब से ये में के का शुभ नाम है, नाम का नाम है रामपाल। अच्छा, ये स्कूल की स्थिति यमे की कब से है? जब से बनी है तब से है। अच्छा, कै साल बने हुई है? 10-12 साल हुई। 10-12 साल हुई। 10-12 साल के अंदर ये गिरे चली। कितने में बना हुई, कितना रुपया लाग हुई है बनवावे में? मान लीजिए लगाए हम। अच्छा, आई अपना कहीं यहाँ के शिक्षकों से बातचीत करी के सुनवाई थे और प्राचार्यों से जाने की कोशिश करी थे कि आखिर यहाँ काहे इतनी अव्यवस्था हवे और एक कई काहे को ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये देखी लगे कि अपना के स्कूल के हालत जर्जर हवे, ये कब से जर्जर है? सर ये लगभग 4-5 साल से तो थोड़ा थोड़ा टपक रही थी, अब ज्यादा पिछले बारिश में पिछले साल से टपक रही, साल ज्यादा ही टपक रही और छत भी नीचे की जो आप देख ही रहे हैं तो गिर रहा है उसका प्लास्टर। तो इसी डर से बच्चों को अभी नहीं बैठा रहे हैं कि उनके सिर पर गिर जाएगा कहीं। तो जो कमरे बचे हुए हैं उन्हीं में अभी आखिरकार जब भवन सीमित है और इन भवनों को खाली करा दिया गया है तो कहीं न कहीं बैठक व्यवस्था में भी छात्रों को काफी परेशानी होती होगी। हाँ, अभी तो बैठक व्यवस्था जितनी है उसी में चला रहे हैं। जैसे ये सूख जाएगा, बारिश खत्म होगी और बैठाने लायक रहेगा तो इसमें बैठाएंगे। तो अधिकारी इनका सूचित करें ये बात का? हाँ, अब ये तो सबको पता, हर स्कूल के लिए पता है। अगर बिल्डिंग जर्जर है तो गिर तो कभी भी सकती है। हाँ, गिर सकती है। अब उसका इंजीनियर वगैरह से अगर करवाया जाए जांच तो पता चले कि कितना मजबूत है, कब तक चल सकती है। या इस पर छत अगर डलवा दी जाए भी तो हम लोग मानते हैं, लेकिन ये तो इंजीनियर बताएंगे कि अगर इस पर एक छत पड़ जाए तो ये बिल्डिंग थोड़ा छत से ही कमजोर हो रही है ज्यादा। प्रभारी प्राचार्य है यहाँ, कब से पदस्थ हैं? हम 17 से हैं। तो आपके द्वारा कितने बार प्रशासन को इस समस्या को लेकर अवगत कराया? ये हर साल जानकारी जाती है, हर साल ये फार्म एक भरा जाता है U-22 प्रपत्र, उसमें हर वर्ष जानकारी दे दी जाती है कितना मतलब मरम्मत योग्य है, या ज्यादा मरम्मत योग्य है या कम मरम्मत योग्य है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं, शौचालय है या रनिंग वाटर की व्यवस्था है। इसके संबंध में भी एक जानकारी ली गई तो दिया गया था कितना खर्चा आ सकता है। और थोड़ा बाहर की भी सर यहाँ समस्या रहती है, जैसे थोड़ा बहुत हम लोग करवा देते हैं व्यवस्था, तार वगैरह तो काट ले जाते हैं लोग। हम लोगों के पास व्यवस्था नहीं है एक चौकीदार या रात में यहाँ रखें, तो वो बाहर की समस्या है। लेकिन बिल्डिंग के लिए तो यह है कि अभी दिए हैं, जिलाध्यक्ष को भी दिए हैं एक आवेदन, तो आश्वासन मिला है कि हम इसमें मरम्मत करवाएंगे, छत या 1-2 भवन और देंगे। देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, कितने स्टाफ है मैं यहाँ रेगुलर 3 स्टाफ है मुझे मिला करके। अब बताइए 3 स्टाफ में ही कैसन के ही 10वीं तक के क्लास मेंटेन हो जाती? अब अतिथि शिक्षकों के लिए था, एक अंग्रेजी के शिक्षक भी आए थे, नई नियुक्ति हुई थी, तो उनको भी CM राइज स्कूल में उठा ले गए। तो सरकार ने उनको ले गए CM राइज में, तो अब अंग्रेजी के नहीं है। अब अतिथि शिक्षक उनका पेरोल वगैरह चला जाएगा, जगह खाली होगी पोर्टल पर, तो अब नए अतिथि शिक्षक या जो पुराने काम कर रहे थे उनको बुलाएंगे। तो कहीं न कहीं इंग्लिश कोर्स के लिए बच्चों को दिक्कत तो होगी। ये तो सब स्कूलों में ऐसे ही चलता रहता है। अतिथि जैसे जब तक अतिथि नहीं होंगे भर्ती तो जो है वही थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। परीक्षा के बाद शासन परीक्षा परिणाम पर भी शिक्षकों के ऊपर दबाव बनाता है कि परसेंटेज कम आए हैं, विद्यालय में शिक्षक ही पदस्थ नहीं है। तो इसमें किसकी आखिरकार कहीं न कहीं तो सरकार ही सवाल के घेरे में आ रही, क्या कहें? अब
हम सरकार को क्या दोष लगाएं, मैं तो कर्मचारी हूँ, किसी को दोष नहीं लगा सकता, पर जितने आर्डर आते हैं सरकार की तरफ से उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही प्रभारी हूँ, तो मैं तो एक शिक्षक हूँ, प्रभार मिल गया तो मैं पढ़ाता भी हूँ, जो प्राचार्य का दायित्व उसको भी जितना हो सकता है करता हूँ। फिर जो हमारे देख रहे हैं स्टाफ में 2 सीनियर हैं, एक अगले साल रिटायर हो जाएंगे और एक सर जी 26 में होंगे, तो उनसे अब कितना काम ले सकते हैं, चाहे क्रीड़ा का हो, चाहे योग का हो, चाहे आपका जितने भी वहाँ से आते हैं योजनाएं आती है। अभी एक योजना चल रही है जैसे असाक्षरों का गांव में चिन्हांकन, तो स्कूल छोड़ के जाते हैं तो वहाँ बंद हो जाता है। कोई अक्षर साथी बनने को तैयार नहीं, कहते हैं कि मोबाइल दो मुझे नया तो मैं अक्षर साथी किसी को पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी जितना हो सक रहा है ऐसे ही डेली जितने भी आदेश आते हैं उनको पूरा। अच्छा, अक्षर साथी कौन नई योजना आई है? अक्षर साथी, अक्षर साथी में ये जो 15 वर्ष से ऊपर के हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, गांव में छूट गए हैं, तो उनका है कि वार्ड बाई वार्ड उनका पंजीयन हो। मोबाइल में एक ऐप है प्रौढ़ शिक्षा है, तो अक्षर साथी बनाया जाए, जो मतलब फ्री में पढ़ाना किया जाए, फ्री में जो पढ़ाना चाहते हैं वो अक्षर साथी फिर पढ़ाएंगे मोहल्ले में या वार्ड में। तो ऐसा लागत है कि आज की डेट में को फ्री में पढ़ावे चाहिए, केहू के लगे इतना टाइम है। बिना पेमेंट के कैसे पढ़ाएगा? 10-15 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो एक व्यक्ति मतलब मिले हैं, तो 3-4 व्यक्तियों को वो बहुत मेरे माने करीबी हैं, बघेल साहब हैं, रतन सिंह नाम है, वैसे उनका नागेंद्र प्रताप सिंह है, वो थोड़ा है सामाजिक, तो उनसे किसी तरह से रिक्वेस्ट, बाकी कोई तैयार नहीं हो रहा। बाकी आज की डेट में केखे लगे टाइम है कि बिना पैसा के ही काम कर दे, तो सर इसी तरह से चला रहे हैं, क्या करें अब, हम तो कुछ व्यवस्था अलग से नहीं कर सकते। एक सवाल ये है कि इस वर्ष कितने आपके विद्यालय में गेस्ट टीचर नियुक्त किए गए? अभी तो 3 हाई स्कूल में है, वर्ग 2 के, और 1 प्राथमिक में। अब खाली पद हैं? हाँ, अभी तो अब अंग्रेजी का खाली है और लैब का अभी आ गया है आदेश, और विज्ञान का भी मेरे जगह पर एक मतलब 4 टर्म में रख सकते हैं, एक आदेश आया है कि चूंकि प्राचार्यों के पास अतिरिक्त बहुत बोझ रहता है, तो वो मतलब 4 टर्म में अति शिक्षक अपने विषय का रख सकते हैं। तो कहीं न कहीं यह भी आरोप आए दिन आता है कि जो विद्यालय में गेस्ट टीचर की नियुक्ति होती है उसमें प्राचार्य एवं विद्यालय के जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके द्वारा अपने सगे संबंधियों को नियुक्ति कर दी गई, बाकी जो पात्रता है जिनकी नियुक्त होना चाहिए वो नहीं होता। तो क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा कोई आदेश शासन के द्वारा नहीं दिया जाता है कि मतलब अगर आवेदन, जैसे मान लीजिए आपके भाई किसी विद्यालय में काम कर रहे हैं और आप आवेदन उस विद्यालय में कर दिए हैं, तो इस आधार पर आपको कैसे नहीं चयन किया जाएगा कि आपके भाई उस विद्यालय में काम कर रहे हैं, आपके पिताजी, आपके परिवार के या कोई रिश्तेदार आपका काम कर रहा है, तो आपको क्या फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भले हमारा भाई उस स्कूल में काम कर रहा है, अगर हमारे आवेदन दे रहा है उसको हम कैसे मना कर सकते हैं? यद्यप मेरे यहाँ नहीं है, पर मैं जो समझता हूँ वो कर रहा हूँ। नहीं, या तो शासन की तरफ से गाइडलाइन हो कि अगर किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार अगर उस विद्यालय में है तो वहाँ आवेदन उसका न लिया जाए। बाकी आरोप तो लगते रहते, उसके बारे में क्या कहें। चलिए, ये अपना का हम स्कूल दिखावत रहन हवे, जौन के काफी जर्जर स्थित ही भाई, ये देख सकी थी अपना, ये जौन स्कूल के छत है, स्कूल के जर्जर भवन है, तो एक बारे में का कहे चाहब? अब यह देखिए, ऐसा है कि जर्जर तो है, यहाँ छात्र बैठे के स्थिति में आज वर्तमान में नहीं आई, बरसात में ही यहीं से नहीं बैठा बजा लगा, अपना देखें नहीं, यह तमाम गिर रही है। 1-2 दिन ऐसा आए हैं कि प्राचार्य जी के सिर पर खुदा एक सीमेंट का छत्ता गिरा है, चपरासी एक दिना कांधा में चोट खाई, अब गिर रहा है। प्रशासन से अपेक्षा यह करी थी कि व्यवस्था एक हो जात बन जाए। बताइए